दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रवास और मानव विकास संकल्पना के बारे में। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं प्रवास के बारे में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे प्रवास क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रवास है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान किसी कारणवश जाता है तो उसे प्रवास बोलते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं प्रवास के भागों को यानी भागों के बारे में। तो प्रवास को दो भागों में बांटा गया है। पहला अप्रवास है, दूसरा क्या है उत्प्रवास है। तो दोस्तों पहले देखते हैं उत्प्रवास क्या है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं उत्प्रवास। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देख लीजिए, जब व्यक्ति एक स्थान से कोई दूसरे स्थान की ओर जाता है उसे उत्प्रवास बोलते हैं। और अप्रवास को देखें तो जब व्यक्ति बाहरी क्षेत्र है उससे अंदर आता है किसी क्षेत्र के तो वो बोलते हैं उत्प्रवास। अब देखिए दोस्तों, मैं यूरोप को और उत्तरी अमेरिका के मध्य आपको जो प्रवास है अप्रवास और उत्प्रवास को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, यूरोप है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ की जलवायु है बहुत ही ठंडी है। तो इसलिए यूरोप के लोगों ने उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में क्या किया, प्रवास किया। तो यानी अब देखिए यूरोप है, यूरोप के लोगों ने उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में क्या किया, प्रवास किया। तो यहाँ पे यूरोप है तो ये यहाँ पे व्यक्ति है कोई एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चला गया तो यूरोप के लिए क्या हुआ, उत्प्रवास। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अमेरिका के लिए, ये मतलब कोई यानी यानी ये क्या है, यूरोप है। तो यहाँ पे क्या है, भारी व्यक्ति रह रहे हैं। जब यानी भारी व्यक्ति क्या है, जब भारी व्यक्ति क्या आएंगे, किसी क्षेत्र के अंदर आएंगे तो इस क्षेत्र के लिए वो क्या होगा, अप्रवास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अमेरिका के लिए क्या है, अप्रवास। अब हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्प्रवास है वो यूरोप से हुआ है। जबकि बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा अप्रवास है वो किस महाद्वीप में हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया अप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रवास के पक्षों के बारे में, यानी प्रवास का जो अध्ययन है कौन कौन से पक्षों के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यानी प्रवास के पक्ष। तो प्रवास के पक्षों को दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों, इन 5 भागों को देखते हैं। तो पहला पक्ष है वो देश पक्ष, दूसरा है वो काल पक्ष, तीसरा है वो कारण पक्ष, चौथा है हमारा वो संख्या पक्ष, पांचवा है वो स्थिरता पक्ष, कारण पक्ष। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों देश पक्ष का मतलब क्या है। यानी दोस्तों इसमें क्या देखा जाता है, प्रवास है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, यानी किस देश से किस देश के मध्य हुआ है, वो सभी चीज़ें किस में देखी जाती है, देश पक्ष में। दूसरे की बात करते हैं काल पक्ष, यानी जो प्रवास है वो कितने समय के लिए हुआ है। जैसे कोई प्रवास है वो दीर्घकालीन है या अल्प समय के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सभी देखते हैं किसके अंदर, काल पक्ष के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कारण, यानी जो लोग प्रवास कर रहे हैं वो किस कारण के लिए कर रहे हैं, यानी क्या कारण है वो लोगों को प्रवास करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कारण देखे जाते हैं, जैसे कोई भौतिक कारक है यानी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह है, या कोई राजनीतिक कारक है यानी दंगा वगैरह हो रहा है, या फिर हम देखें कोई आर्थिक कारण है यानी रुपयों की उसको कमी है व्यक्ति को और वो क्या कर रहा है, प्रवास। तो ये कारण पक्ष में देखा जाता है प्रवास के किस कारण हो रहा है। अगर बात करें संख्या की, तो यानी लोगों ने कितनी ज़्यादा संख्या में प्रवास किया है, कितनी मतलब कितनी ज़्यादा संख्या में प्रवास किया है या कितनी कम जनसंख्या में प्रवास किया है, वो सभी देखा जाता है संख्या पक्ष में। ठीक है दोस्तों, बात करें स्थिरता पक्ष की, यानी लोग हैं वो कितने समय तक प्रवास करते हैं। यानी कोई लोग, किसी व्यक्ति है वो आर्थिक कारणों से कोई दूसरे क्षेत्र की ओर गया और वहाँ जाके स्थायी रूप से बस गया तो उसका अध्ययन किस में किया जाता है, वो स्थिरता पक्ष में किया जाता है। तो दोस्तों प्रवास के पक्ष हैं वो आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा मिल सकता है कि प्रवास निम्नलिखित में से प्रवास का एक पक्ष नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाए देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष और एक दे दिया जाए आवास पक्ष। तो इसका मतलब जो प्रवास के पक्ष में कौन सा नहीं होगा, तो वो आवास पक्ष है हमारा, नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम प्रवास के प्रकार की, यानी जो प्रवास है वो कितने प्रकार का होता है। प्रवास के प्रकार,
तो दोस्तों प्रवास है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा कौन सा है? तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जैसे देखिए दोस्तों, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य ऐसे ही एक देश से दूसरे देश के मध्य यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या आता है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे महाद्वीप के मध्य जो प्रवास होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं इसी के साथ साथ आपको विश्व के जो प्रमुख प्रवास हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं बात करूंगा अंतर्राज्यीय प्रवास की। ठीक है दोस्तों। अंतर्राज्यीय प्रवास यानी किसी भी देश के जो राज्य हैं उनके मध्य जो प्रवास हो रहा है, यानी जैसे भारत है उसके जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश से राजस्थान की ओर प्रवास हो रहा है, तो ये प्रवास हैं वो अंतर्राज्यीय प्रवास में आते हैं। और इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, ये आपको वर्गीकरण याद रखना है। पहला है वो है अंतर्राज्यीय प्रवास है। इसमें कौन सा आएगा? पहले अंतरप्रांतीय प्रवास, अंतरप्रांतीय जो प्रवास है वो आएगा, और एक आएगा स्थानीय प्रवास। ठीक है दोस्तों। यानी जो अंतर्राज्यीय प्रवास है उसको दो भागों में बांटा गया है, अंतरप्रांतीय और स्थानीय प्रवास। अंतरप्रांतीय जैसे दोस्तों एक ही जिले के, जैसे कोई भी राज्य है यानी देश है, उसके अलग अलग जो प्रांतों में यानी उत्तर प्रदेश से गुजरात की ओर प्रवास हो रहा है तो वो अंतरप्रांतीय आता है। अगर बात करें स्थानीय प्रवास की, स्थानीय प्रवास जैसे दोस्तों हमारा राजस्थान है, उसके जैसे जैसे धौलपुर की ओर जो प्रवास है उस प्रकार हम कह सकते हैं। जैसे धौलपुर से जयपुर की ओर प्रवास है, यानी जो वो किस में आता है? स्थानीय प्रवास में। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम दैनिक जीवन में हम अपने शहरों की ओर करते हैं, जैसे हम ग्रामीण से क्या करते हैं, नगरों की ओर जो प्रवास करते हैं, हमारा दैनिक प्रवास होता है वो। यानी कोई भी व्यक्ति मान लीजिए आप जो गांव में रहता है और वो शहर है, वो कोई काम करने जाता है, रोजगार के लिए जाता है, तो वो शाम को आता है, तो वो क्या है? ग्रामीण प्रवास। और वही कहाँ पे आ जाता है? स्थानीय प्रवास में। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या आता है कि भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास की बात करते हैं तो दोस्तों जो उत्प्रवास हुआ है, यानी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान की ओर, वो प्रवास है भारत में दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से उत्प्रवास हुआ है। यानी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि बिहार के लोग हैं वो आपको भारत के हर राज्य में मिल जाते हैं। तो यानी यहाँ पे वो बिहार को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर आ रहे हैं तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा भारत में उत्प्रवास कौन से राज्य हैं? तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। बात करें आप्रवास राज्य की, यानी ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं तो वो कहाँ जाके बसे हैं, यानी किसी क्षेत्र में तो आए होंगे, तो उसे बोलते हैं आप्रवास में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का नाम आ जाता है, इसके अलावा गुजरात का नाम आ जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा आप्रवास होते हैं, यानी लोग हैं दूसरे क्षेत्रों से इस महाराष्ट्र और गुजरात की ओर आते हैं। तो ये आ गया हमारे अंतरप्रांतीय प्रवास। ठीक है दोस्तों। भारत के संबंध में था ये। और वैसे आपको प्रवास के प्रकार याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक अंतर्राज्यीय प्रवास होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास को दो भागों में बांटा गया है, अंतरप्रांतीय प्रवास और स्थानीय प्रवास। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों यानी विश्व में जो प्रवास हुआ है, विश्व में प्रवास हुआ है। जैसे दोस्तों पहला उदाहरण है यूरोप के लोगों के द्वारा कहाँ पर प्रवास किया गया है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में यूरोप के द्वारा क्या किया गया है? प्रवास किया गया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में क्या किया गया है? यूरोप के लोगों के द्वारा प्रवास किया गया है। इसी प्रकार बात करें चीन की, तो चीन के लोगों के द्वारा कहाँ किया गया है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। चीन के लोगों के द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में क्या किया गया है? प्रवास। अगर बात करें भारत की, तो भारत में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में क्या होता है कि धार्मिक प्रचार करने के लिए लोग हैं वो दूसरे स्थानों पे जाते थे। यानी भारत से देखिए दोस्तों श्रीलंका, म्यांमार,
इंडोनेशिया, जिसे वर्तमान में इंडोनेशिया कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों की ओर भारत से क्या है, दूसरे देशों में क्या हुआ, प्रवास हुआ। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें जापान की, आपको ये याद रखना है, जापान के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, मंचूरिया, ऐसे क्षेत्रों में क्या है, जापान के लोगों का प्रवास किया गया। तो दोस्तों ये विश्व के प्रमुख प्रवास क्षेत्र थे। जैसे यूरोप के लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या दक्षिण पूर्वी एशिया, या फिर हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्षेत्रों में क्या है, यूरोप के लोग गए। अगर बात करें चीन के लोग हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया में गए। भारत के लोग हैं तो वो धार्मिक प्रचार प्रसार हेतु कहाँ गए, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें जापान की, तो जापान के लोग हैं वो जापान में 1880-90 के दशक में हैं, वहाँ पे बहुत ही जनसंख्या दबाव हो गया था, तभी जापान के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की ओर गए थे। ठीक है दोस्तों, प्रवास किया था। तो ये थे प्रवास का। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों मानव विकास संकल्पना यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे अनुसार है वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम में ये जो मानव विकास संकल्पना जिसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उससे एक पर्सन है वो पक्का आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रवास। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।